ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एचडी। एंड भाई साहब, एक बहुत ही बड़ी न्यूज ड्रॉप हुई है कि निको विलियम्स हैज टर्न डाउन एफसी बार्सिलोना और बंदे ने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है एट बिलबाओ। भाई साहब, ये शौक है यहाँ पे बारसा फैंस के लिए, बारसा के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए। बहुत बड़ा एक लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हमें यहाँ पे दिखा है। बट ये क्यों हुआ? आफ्टर एवरीथिंग वेंट डाउन, निको के ऑन्टोराज मतलब उसके एजेंट्स, उसके भाई बहन, फैमिली मेंबर्स सारे जो रेडी थे बार्सिलोना के मूव के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे बार्सिलोना वाजंट द पार्टी जिसने निको को अप्रोच किया था इस साल। इट वाज निकोज एजेंट एंड निको विलियम्स खुद जो कि बार्सिलोना को रीच आउट करे थे दैट ही इज रेडी टू जॉइन देम दिस समर। इट वाज ऑन टू बार्सिलोना कि क्या वो पैसे ला सकते हैं जो कि 60 मिलियन रिलीज क्लॉज है बंदे का, वो पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बातचीत चल चुकी थी काफी ज्यादा और मैं तुम्हें उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूं यहाँ पे। यू कैन टेक अ लुक कि रिन्यूअल ह्यूज फॉर एथलेटिक है एंड बार्सिलोना जो कि एक एडवांस नेगोशिएशन में थे ओवर अ पोटेंशियल ट्रांसफर विद बोथ द क्लब एंड द प्लेयर रीचिंग एन अग्रीमेंट ऑन पर्सनल टर्म्स। बार्सिलोना हैड द मनी टू पे द 60 मिलियन रिलीज क्लॉज, बट अकॉर्डिंग टू द क्लब सोर्सेज familiar with the situation, प्रॉब्लम इमर्ज करी। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से निको विलियम्स बार्सिलोना पे साइन नहीं हुए? यहाँ पे एक छोटा सा चीप सा प्ले किया निको के एजेंट ने। निको के एजेंट ने क्या करने की कोशिश करी बार्सिलोना से, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, दो चीजें होती हैं। प्लेयर को पैसे प्लेयर के लिए पैसे आप क्लब को देते हो। जो 60 मिलियन रिलीज क्लॉज था वो रिलीज क्लॉज बार्सिलोना यहाँ पे प्लेयर के थ्रू एथलेटिक बिलबाओ को देती और यहाँ पे बिलबाओ कुछ नहीं कह सकती थी बिकॉज पर्सनल टर्म्स हमारे अग्रीड थे। बट यहाँ पे एक तीसरी पार्टी आती है, वो तीसरी पार्टी है प्लेयर और उसका एजेंट। वो एजेंट यहाँ पे बार्सिलोना से डिमांड किया कि भाई चलो आप 60 मिलियन रिलीज क्लॉज स्टिल दे दोगे यहाँ पे निको विलियम्स के लिए, बट क्या गारंटी है कि आप इस प्लेयर को अपने स्क्वाड में रजिस्टर कर सकते हो? जैसे कि लास्ट ईयर हमने सीन देखा था डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन, पहला जो हमने उसका समर में किया था, वो करने के लिए हमें लालिगा के रूल को चेक करना पड़ा। जहां पे आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है तब आप उस प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हो। दूसरे प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्रिश्चियनसन को क्योंकि इंजरी हो चुकी थी तो उसकी एब्सेंस में यहाँ पे हमने निको विलियम्स एंड बाकी मतलब डैनी ओल्मो और हमने पाउ विक्टर को रजिस्टर किया। तो हमने एक लालिगा का रूल मतलब एक लूप होल है उसको इस्तेमाल करके क्रिश्चियनसन की इंजरी को थैंक्स करके हमने डैनी ओल्मो को रजिस्टर किया। और यही प्रॉब्लम बार्सिलोना को हुई जनवरी में जब फिर से बार्सा को पैसे दिखाने पड़े क्योंकि हमारा वेज बिल कम था। हम उस टाइम पे 1:1 रेशियो में नहीं है। बट जैसी रिपोर्ट्स थी और ये श्योर रिपोर्ट्स थी कि हावियर तेबास ने बार्सिलोना को मतलब लपोर्टा को कॉल करके बताया है कि भैया आपका 1:1 अब रीच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं एंड इट इज इमिनेंट कि हम 1:1 में आ जाएंगे। 1:1 रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? अगर मैं 10 रुपए बनाता हूं तो मैं 10 रुपए खर्च कर सकता हूं। इट इज लाइक दैट, सिंपल सी भाषा। मतलब अगर बार्सिलोना के पास 100 मिलियन यूरोज रेवेन्यू में आता है तो बार्सिलोना टोटल 100 मिलियन यूरोज खर्च कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि आप अपने प्लेयर को उस सेट वेज बिल के गैप में इंक्लूड कर सकते हो। तो यहां पे जो निको के एजेंट है उन्होंने यहां पे क्या चाल चली, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि बार्सिलोना को भी 100% ग्रीन लाइट नहीं मिली है कि वो 1:1 में है और साइनिंग के बाद भी निको का क्या रजिस्ट्रेशन हो सकता है टीम में कि नहीं, ये डाउट था यहाँ पे निको के पूरे एंटोराज को, उनके एजेंट को। तो यहाँ पे उनके एजेंट ने प्ले किया एक एग्जिट क्लॉज लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप साइन भले ही कर लो यहाँ पे, बट हमें निको विलियम्स के क्लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जिट क्लॉज चाहिए, जो कि हमने डैनी ओल्मो के क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट में रखा था। डैनी ओल्मो के पास भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था। तो यार सीन क्या है, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चीप हरकत करी है उनके कैंप में, तो मैं यहाँ पे अगेन दिखाता हूँ। ये है Williams camp wanted to insert an exit clause in case Barca were not able to register him into the deal। मतलब अगर बार्सिलोना बंदे को रजिस्टर नहीं कर सकती तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जिट क्लॉज होगा कि वो बंदा फ्री में किसी भी टीम को ज्वाइन कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बात आती है कि पहले तो यार निको विलियम्स और उसके एजेंट ये पार्टी अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि बार्सिलोना विल वर्क देयर 1:1 रेशियो, उनके पास वो पैसे आ जाएंगे जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्लेयर को रजिस्टर कर लेंगे। अब यही चीज जॉन गार्सिया भी तो सोच सकता था
जॉन गार्सिया ने भी तो हमारे क्लब को साइन किया, और वो तो हमारे डायरेक्ट राइवल, मतलब डार्बी वाले राइवल स्पन्योल से आ रहा है। तो उनके एजेंट वो भी तो सोच सकते थे कि यार बार्सिलोना क्या पता इस बंदे को साइन न कर पाए, तो हम भी यहाँ पे एक एग्जिट क्लॉज लगाते हैं इसे कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने ये काम नहीं किया, और इट इज ऑल हैपनिंग आफ्टर एवरीथिंग वाज डन। बार्सिलोना के टॉप एग्जीक्यूटिव्स मतलब डेको, लपोटा पब्लिकली बोल चुके थे वी आर गोइंग इन फॉर निको, हमारे पास वो रिक्वायर्ड मनी है, हम 1:1 में आ जाएंगे। ला लीगा भी एक्सेप्ट कर चुका है, हमें वीआईपी अपने सीट्स का सेल का भी हमें पैसा मिल जाना है, जिसकी वजह से हम वापस से प्लेयर्स को रजिस्टर करना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी न्यू साइनिंग्स को। बट यहाँ पे क्योंकि पेशेंस नहीं दिखाया निको ने, एंड यहाँ पे अब लोग सोच रहे होंगे ब्लेम किसको करना है। बॉयज यहाँ पे आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ पूरी, कि आप समझ पाओ कि किसको ब्लेम राइटफुली करना है। क्या यहाँ पे आप बार्सिलोना को ब्लेम करोगे? यस, सबको पता है कि हमारे कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट डज दैट मीन कि हम हमारे एम्बिशंस ना हो? डज दैट मीन कि हम बेस्ट प्लेयर्स के लिए जाए ना? नहीं, लपोटा एंड डेको आर वर्किंग डे एंड नाइट ताकि बार्सिलोना के जो मेस है जो इतने टाइम से था, एंड यस हाँ आई डू अंडरस्टैंड कि लंबा टाइम हो चुका है, हमें और ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करना चाहिए, बट बॉयज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कैंप नो भी बन रहा है। अगर हम एट द मोमेंट कैंप नो पे खेल रहे होते तो हम और क्विकली रिकवर किए होते, क्योंकि मोंजुइक पे खेलने से हमें पर ईयर 100 मिलियन यूरोस का मिनिमम लॉस हो रहा है इन टिकट रेवेन्यूज। तो भाई ये सब चीज़ों की वजह से सबको पता है, हमको भी पता है कि बार्सिलोना राइट कंडीशन में नहीं थी, बट वी ऑल नो कि बार्सिलोना एक एम्बिशियस क्लब है, वी हैव द क्वालिटी ऑफ ला मासिया, बट देयर आर टाइम जब हमें कुछ अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स साइन करने की जरूरत पड़ती है। लास्ट ईयर निको विलियम्स की साइनिंग क्लोज थी, बंदे ने खुद रिजेक्ट किया, उसने 1 साल का एक्सटेंशन लेके नंबर 10 जर्सी लेके इकर मुनियाइन की उसने साइन किया, स्टे किया, भाई कोई दिक्कत नहीं, भाई बढ़िया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सीन क्या है कि थोड़ा सा खटास यहां पे है। क्या बिलबाओ की गलती है यहां पे? देखो भाई, बिलबाओ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ आके कहा कि भाई बिलबाओ यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम निको विलियम्स जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को फाइनेंशियली और स्पोर्टिंगली अपने क्लब में रख सकते हैं, ये हमने दुनिया को दिखाना है। एंड यहां पे उनकी गलती नहीं है अगर उनका ही प्लेयर किसी और टीम को रिजेक्ट करके स्टे करे। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे कैसे निको विलियम्स की गलती है, उनके एजेंट्स की गलती है। सारी चीज बात हो चुकी थी, पर्सनल टर्म्स अग्रीड हो चुके थे। पहला पॉइंट ऑफ अटेंशन कहाँ से आया था? निको विलियम के कैंप से आया था। तब बार्सिलोना ने अटेंशन दिया, अच्छा भाई ठीक है चलो हम इसको परसू करते हैं। हमने यहाँ पे लुइस डियाज को रिजेक्ट किया, बाकी प्लेयर्स जैसे एलेक्स बाइना चले गए, रैशफोर्ड की डील भी एकदम इन द लिम्प्स हो गई यहाँ पे। तो हमने पूरे अपने एग्स इन वन बास्केट रखे, होपिंग कि भाई निको की डील हो जाएगी, बिकॉज वहां से पार्टी इंटरेस्टेड है। अब जब सारी चीजें अग्रीमेंट हो जानी थी और ये हमारा 1:1 का अनाउंसमेंट भी आ जाना था, ये चीजें भी वर्क कर जाती। पेशेंस, पेशेंस, ओनली पेशेंस, कामनेस रखने की नीड थी, यहां पे ट्रस्ट करने की नीड थी। बार्सिलोना इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता गोइंग इनटू द मार्केट साइनिंग अ 60 मिलियन यूरोस प्लेयर, अगर उनको ये भरोसा नहीं होता। एक बार ऑलरेडी उन्होंने क्योंकि झेल लिया है कि भाई इस प्लेयर को वो रजिस्टर कर पाते, उन्होंने जॉन गार्सिया को भी साइन किया। और भाई ऐसा नहीं है कि निको की साइनिंग के बाद हम रुकने वाले थे, वी वुड हैव गॉन ऑन फॉर मोर साइनिंग्स। मे बी अब लोन डील होती, मे बी कट प्राइस डील होती प्लेयर्स की। हमने रूनी बरदागी को भी साइन किया है। तो यहाँ पे इट वाजंट कि भाई बारसा की ये लास्ट साइनिंग थी, तो मतलब ये सीन था कि भाई बारसा का 1:1 रेशियो आ जाना है, वेज बिल हमारा इंप्रूव होना है, गिवन कि हमारा इस बार का रेवेन्यू अच्छा आया, हमने प्रॉफिट रजिस्टर किया है इस बार 35 मिलियन यूरोस का। तो भाई इसकी इन सब चीजों को देखकर आई वुड से कि भाई यहाँ पे निको विलियम्स के कैंप की गलती है कि टुवर्ड्स द एंड वो थोड़ा सा ग्रीडी हो गए, थोड़ा सा वो ससेप्टेबल हो गए टू द प्रेशर ऑफ मे बी एथलेटिक क्लब, और एल्स निको का फ्यूचर उन्होंने ध्यान में रखा। अब देखो निको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रोबेबली उसने मना नहीं किया। अब उसके एजेंट ने सजेस्ट किया कि भाई तुम्हें अगर बारसा रजिस्टर ना कर पाए तो तुम क्या करोगे, तुम तो खेल नहीं पाओगे, और गिवन कि अगला साल वर्ल्ड कप आने वाला है, यू कांट अफोर्ड टू बी ऑन द बेंच, यू कांट अफोर्ड टू नॉट प्ले। वर्ल्ड कप वाले साल में ऐसा कोई भी रिस्क आदमी नहीं लेना चाहेगा, एंड अंडरस्टैंडेबल है, बट यहीं पे ट्रस्ट करना चाहिए था। देखो बार्सिलोना और लपोटा, डेको भाई पागल नहीं बैठे कि वो 60 मिलियन यूरोस का प्लेयर लाएंगे और भाई उनके पास पैसे ना हो उसको रजिस्टर करने के लिए। हो जाएगा रजिस्ट्रेशन इन द फ्यूचर, इतना मैं जानता हूं, बट भाई यहाँ पे निको के एजेंट ने कहा भैया हमें एक एग्जिट क्लॉज चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट तुमको पता है चीज ये देखो, तुम सबसे भयंकर चीज, इवन बिलबाओ बेस्ड जर्नलिस्ट है यहाँ पे जो, लेट मी शो इट टू यू, बिलबाओ बेस्ड जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इवन वी आर सरप्राइज, एथलेटिक क्लब वाजंट एक्सपेक्टिंग इट आइदर, निको विलियम्स सेड ही वाज गोइंग टू बारसा। मतलब ये डील मोस्टली डन थी, बार्सिलोना आर इन शॉक, दे ओनली फाउंड आउट अबाउट निको विलियम्स रिन्यूअल थ्रू ट्विटर एंड द क्लब हैव नो प्रायर नॉलेज। नाउ यहाँ पे सीन क्या बन रहा है, मैं क्यों थोड़ा सा चिड़ा हुआ हूँ यहाँ पे निको विलियम्स है, सिंपल सी बात कि भाई बंदे ने पहले तो ऐसा फील हो रहा है ना बारसा फैंस को कि भाई पहले तो ही वाज ऑल इन कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करेगा। पर्सनल टर्म्स अग्रीड करने का मतलब क्या होता है,
भाई तुमने और मैंने पर्सनल टर्म्स अग्रीड कर लिए, मतलब तुम भाई कल रात मेरे घर पे आओगे डिनर पार्टी के लिए, ठीक है? तो ये पर्सनल टर्म्स हमारा अग्रीमेंट हो है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि तुम कल मेरे घर आ रहे हो, एवरीथिंग इज सेट। मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाना ला रहा हूँ, बिरयानी ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए समोसे ला रहा हूँ भाई, ताकि तुम्हें स्नैक भी दूँ हरामखोर, और तुम्हारे लिए मैं डेजर्ट भी ला रहा हूँ। अब डेजर्ट में तुम्हें क्या, रसगुल्ला पसंद है, यहाँ पे जलेबी पसंद है, रबड़ी पसंद है, तुम्हें जो लाना है खाना है भाई बताओ, मैं वो सारी चीजें लाऊंगा भाई। थोड़ा सा मैं सोडा थम्स अप भी लेके आ रहा हूँ। बट तुम हरामखोर क्या करते हो, लास्ट मोमेंट पे कहते हो कि नहीं भाई देख तुम ये तीनों चीजें ला रहे हो, ठीक है, हमें तो ये चाहिए। तुमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ मांग लिया जो कि भाई मैं शर्मा गया। भाई तुम ये कैसे इमेजिन कर सकते हो? मैं इतनी प्रिपरेशन तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर रहा हूं घर पे आने के लिए, तुम्हारे पास इतनी डिसेंसी नहीं है ये बात समझने की कि मैं तुम्हारे लिए जलेबी भी रखूंगा। भाई समोसे भी हैं, जलेबी भी हैं, तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, तुम हरामखोर आओ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हर्ट फील करूंगा कि भाई बंदे ने ट्रस्ट नहीं किया मेरे पे। ट्रस्ट किया होता तो भाई ये प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। दैट इज द होल सीन। तो अब बार्सिलोना को क्या करना होगा? देखो निको वाली स्टोरी डन है भाई, बहुत बढ़िया भाई निको, थैंक यू सो मच। यू डिड नॉट ट्रस्ट अस ऑनेस्टली, नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर, भैया अपना बंदा मतलब अपना फ्यूचर देख रहा है कह सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि हमारा नाम का इस्तेमाल करके लेवरेज लेके इसने एक बड़ी डील साइन करी है भाई यहाँ पे एथलेटिक क्लब पे। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और भाई इसका जो रिलीज क्लॉज 60 मिलियन का था, ये 50% इंक्रीज होकर 90 मिलियन का रिलीज क्लॉज बन जाएगा। बट एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, इवन अगर फ्री में भी निको विलियम्स ऑफर होंगे बार्सिलोना को नहीं साइन करने चाहिए ऐसा प्लेयर जो कि बार्सिलोना के खराब कंडीशन में ट्रस्ट नहीं कर सकता क्लब को। भाई वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पर्सनल टर्म्स अग्रीड करने के बाद बार्सिलोना को आपको ट्रस्ट करना चाहिए था। दे वुड हैव डेफिनेटली रजिस्टर्ड यू। वी वर एक्साइटेड। लमीन यमाल स्टोरीज पोस्ट कर रहा है हरामखोर, आओ भाई जोगा बोनीतो करेंगे, डिकचिक डिकचिक करेंगे यहाँ पे। बट तुम हरामखोर, तुम्हारा क्या है सीन? नहीं भाई, अंडरस्टैंडेबल है कि तुम्हें अपने होम टाउन क्लब पे रुकना है, तुम यहीं पे पैदा हुए हो हरामखोर, वहीं के अकेडमी में खेले हो हरामखोर, तुम वहीं पे 18 साल पे डेब्यू किए हो हरामखोर, तुमको वहीं पे लेजेंड बनना है हरामखोर, तुम बनो, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, फाइन, अच्छी बात है दैट यू डिड नॉट जॉइन द क्लब, बट बाय पेशेंस वाज रिक्वायर्ड। बार्सिलोना विल बी हर्ट विद इट। यहां से मैं एक नथिंग बट एक प्रोबेबली मॉन्स्ट्रस ट्रांसफर विंडो देखना चाहता हूं, रूथलेस मैं बारसा को होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक जो मेंबर है बारसा बोर्ड का और ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करे ताकि हमारे फाइनेंसेस जल्द से जल्द ठीक हो। मैं चाहता हूं हरामखोर लपोटा लुंगी बांधे, लुंगी बांध के जाए कैंप नू पे वर्कर्स को कहे, वहां पे एक बड़ा सा माइक लेके अनाउंस करे कि बेटी देखो सुनो, तुम्हारे क्लब का ना मजाक बनाया जा रहा है दुनिया में, पीपल आर रिजेक्टिंग यू बिकॉज वो सोचते हैं भाई तुम भंगी हो। हरामखोर काम करो, जल्दी जल्दी ईंटें तोड़ो और सीटें लगाओ, छत बनाओ, जल्दी से कैंप नु खुलाओ ताकि हम ये ग्लोबल फिनोमेना लोगों को दिखाएं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इनफ ऑफ दिस मॉकरी। पीपल हैव कट देयर वेजेस, सैलरीज शॉर्ट कि वो बारसा जैसे क्लब्स में खेल पाए। एक नाम हो तो मैं बताऊं आपको, कितने नाम है यहाँ पे कि वो बारसा जैसे लेजेंडरी क्लब पे खेलने के लिए रेडी हैं, अपनी सैलरी वैल्यू छोड़ देते हैं। भाई क्लेमेंट लॉन्गले को तुम देखो भाई, उसने बारसा के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और उसने अपनी आगे आने वाली डिफर्ड सैलरी छोड़ दी। अबे छोड़ दी क्लेमेंट लॉन्गले ने, वो भैया बड़ा लेजेंड है हमारे लिए, हम थैंक्स इनफ नहीं कहते हैं, जिसकी वजह से बारसा को बहुत ज्यादा फायदा मिला। कितने प्लेयर्स है, जावी ने अपनी सैलरी छोड़ दी भाई, इट इज इंपॉर्टेंट भाई। तो अगर आपको डाउट्स है, योहान क्राइफ ने ये कहा भाई यू आर नॉट गुड फॉर अस, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, गुड लक टू यू निको विलियम्स। सर आप खेलिए बिलबाओ पे, नो लव लॉस्ट ओवर देयर, ठीक है फाइन, आई विल अपलॉड जब आप स्पेन के लिए गोल मारोगे। मैं पक्का से कोई बू और विसल नहीं करूंगा बिकॉज आई एम नॉट अ टॉक्सिक फैन। मैं तुम्हारा साइड ऑफ द स्टोरी समझ रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज वन थिंग, पेशेंस रखना चाहिए था, ट्रस्ट करना चाहिए था। इट कुड हैव बीन अ मैजिकल सीजन फॉर अस विद वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, जो कि अब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बार्सिलोना यहां से कहां जाए, अब कैसे मूव करें हम लोग फॉरवर्ड? ऑप्शंस क्या है हमारे पास यहाँ पे? वेल कुछ ऑप्शंस थे जो कि अब नहीं है। लुइस डियाज ऑप्शन था बट अब वो ऑप्शन नहीं होगा। रैशफोर्ड का आई एम नॉट सो श्योर। देयर आर प्लेयर्स जिसको आप अप्रोच कर सकते हो। बाइना वाज वन ऑफ देम जो कि मैं बहुत पसंद करता था, बट बाइना भी नहीं अब आ सकते बिकॉज वो एथलेटिको मैड्रिड चले गए हैं। अब बचते हैं आपके मे बी दी अदर प्लेयर्स लाइक राफेल लियाओ हो गए और आपके आर्डिमोला लुकमैन हो गए। अल्बर्टो लास पमास का प्लेयर का नाम क्या है तुम्हारा? मोलेरास, वो भी बंदा ज्वाइन कर चुका है विलेरियल। मोलेरा, अल्बर्टो मोलेरा ज्वाइन कर चुका है विलेरियल। तो मतलब आपके बैकअप्स भी जा चुके हैं। तो यार यहाँ से प्रॉब्लम्स बारसा को थोड़ी है। आई स्पेंड सम टाइम, थोड़ा सा मैं और रिसर्च करूंगा। आई ट्राई टू फाइंड मोर प्लेयर्स जो कि बारसा इस पॉइंट टाइम पे परसूट करे, और हमें एग्रेसिवली अब परसूट करना होगा भाई। और ये अच्छा चीज किया बारसा, पता है, आई एम प्राउड भाई। एंड में ना जो उन्होंने किया ना, नहीं भाई एग्जिट क्लॉज नहीं लगाएंगे, हरामखोर तुमको जाना है तो जाओ,
ये बढ़िया काम किया। और यहाँ पे बारसा अगर सक्कम कर जाती ना इनके प्रेशर पे, तो मतलब तो ऐसे तो हर एजेंट आएगा वो प्रेशर में डाल देगा बार्सिलोना को कि भाई ये करो वो करो। अच्छा किया बारसा ने, नहीं भाई ठीक है, वी वोंट बी प्लेड अवे बाय एजेंट मैनिपुलेशन लाइक दिस। तो इट्स गुड दैट बारसा हेल्ड देयर ओन स्टेटस कि नहीं हम एग्जिट क्लॉज नहीं लगाएंगे, हम पे ट्रस्ट करो, वी आर गेटिंग थिंग्स डन, बट आप नहीं कर सकते तो भाई बेटर दरवाजा उधर है भाई, ठीक है, एज थिंग्स स्टैंड लाइक दैट। सिंपल सी बात बॉयज। तो ये है पूरा सिनेरियो, अब आपको पता चल गया पूरी स्टोरी क्या है। और ये मैंने उन्हीं की चीज़ों के बारे में बात किया जो चीज़ें कन्फर्म थी, उसी से मेरा ये कंक्लूजन बना है। मैं इधर है वायर इधर हरामखोर बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली द थिंग्स दैट वॉज कन्फर्म्ड। So that is all about the whole Nico Williams saga. Finally, thankfully, it has come to an end. We can look out for our other targets. Maybe अगर डम्फ्रीज आपको 25 में अवेलेबल है उसको उठाइए, 15 में अगर आपको ग्रिमाल्डो अवेलेबल है उसको उठाइए, प्रॉब्लम आपकी डिफेंसिव थी उसको सही करिए, देन आप देख सकते हो मे बी रैशफोर्ड को लोन आप एक्टिवेट करो, ये सब चीज़ें करो भाई। सो अभी के लिए दैट्स दैट बॉयज, विस्का एल बारसा। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस। मैं मिलता हूँ आपसे वेरी वेरी सून एंड पीस आउट।